सागर के शाहगढ़ विकासखंड के पापिट गांव में जमीन की खुदाई के दौरान ऐतिहासिक मूर्तियां निकलने का मामला सामने आया है। इन मूर्तियों के निकलने की खबर के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोग गांव पहुंचे। उनका दावा है कि मस्जिद की जमीन के नीचे से राम भगवान की मूर्ति निकली है। हिंदू संगठनों के पहुंचते ही खबर मिलते ही मौके पर मुस्लिम पक्ष के लोग भी पहुंच गए और माहौल तनाव भरा बन गया। हिंदू पक्ष इस स्थान पर मूर्तियों के पूजन को चबूतरा बनाकर मूर्ति स्थापित करने पर अड़ गया। काफी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर अधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचे और प्रशासन का कहना है कि इन मूर्तियों का पुरातत्व विभाग सर्वे करेगा। उसके बाद तय होगा कि ये मूर्तियां कब की हैं। तब तक यहाँ यथा स्थिति बनी रहेगी। ये जो मूर्तियां जो आपने हमें दिखाई, ये मूर्तियां संभवतः 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की ये मूर्तियां हैं, जो कि अभी खंडित अवस्था में दिखाई दे रही हैं। मूर्तियां देखी जाए तो ये क्या खंडित अवस्था में है, और ये जो है मालाधारी गंधर्व जो होते हैं प्रतिमाओं के, वो संभवतः दिखाई दे रही हैं, और ये स्थापत्य खंड है। चलिए, तो जमीन खुदाई के दौरान मूर्तियां निकली हैं और इस वक्त आपको बता दें कि बंडा से हमारे सहयोगी रवि सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, देखिए अब ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक पुरातत्व सर्वे नहीं होता तब तक कुछ नहीं कहा जाएगा कि आखिरकार कब की ये मूर्तियां हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अब ये जो मूर्तियां मिली हैं, पूजा पाठ शुरू हो गया है, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं एक चबूतरे जैसा बना दिया गया है, तो माहौल तो काफी तनाव भरा है। क्या अपडेट है? और सबसे बड़ी बात कि जो हिंदू मुस्लिम वहां इकट्ठा हुए थे, कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है कि उसके बाद विवाद और बढ़े? जी बिल्कुल, बता दें आपको, ग्राम पापिट में मस्जिद भूमि पर निर्माण कार्य जारी था। उस दौरान मूर्तियां निकली हैं, राम दरबार एवं अन्य मूर्तियां निकाली गई हैं। वहां पर भारी पुलिस तैनात हुआ है और एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंच चुके हैं, और पुरातत्व विभाग की टीम भी आई थी, जहां पर उन्होंने कहा है, पुरातत्व विभाग वालों ने कहा है, यह प्राचीन मूर्तियां हैं या फिर अभी की हैं, इसकी जांच की जाएगी और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। जी चलिए, निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है रवि, जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन ये बड़ा एक ऐसा विषय हो गया कि आखिरकार यहाँ पर जो मूर्तियां मिली हैं, क्या पुरातत्व विभाग तो हालांकि सर्वे करेगा, क्या वहां से कोई एक टीम वहां पहुंची ये जब सारे लोग इकट्ठा हुए मूर्तियों को लेकर, उसके पूरे सर्वे को लेकर? जी बिल्कुल, मतलब जैसे ही पुरातत्व विभाग को मालूम चला तो सागर से विभाग की टीम आई। उन्होंने जांच के बाद उन्होंने पाया कि यह लगता है प्राचीन समय की मूर्तियां हैं, और जैसे ही मतलब उनको लोगों द्वारा बताया गया, यहाँ पर पूर्व में भी भगवान श्री राम जी की मूर्ति का मंदिर था, मगर लोगों का कहना, जैसे ही उनको मालूम चला तो उन्होंने यही बताया कि इन मूर्तियों की जांच की जाएगी एवं निर्माण कार्य में रोक लगा दी गई है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है रवि, जहां पर ये खुदाई हो रही थी और जहां पर निर्माण कार्य हो रहा था, वहां से मस्जिद क्या बिल्कुल उसी जमीन से लगी हुई है या पर्टिकुलर उसी जगह पे मस्जिद है, उसके आसपास? मतलब क्योंकि ये बड़ा एक ऐसा विषय हो गया है कि यदि मस्जिद वहां है तो अब तो ये वहां पे कैसे करेंगे अपनी इबादत? बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। जी बिल्कुल, हम बता दें आपको कि मस्जिद और बस्ती का आपसी संपर्क है, वहीं पे आसपास बस्ती भी बसी हुई है, तो मस्जिद की जमीन जो है बस्ती से लगी हुई है। इस दौरान लोगों का कहना है कि यह मुस्लिम समाज की जमीन आवंटित हुई थी, ये बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए, अब ये खैर आने वाले समय की बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए, हिंदू मुस्लिम पक्ष जो है वो आमने सामने आ गए हैं। जमीन का सर्वे पुरातत्व विभाग को करना है, लेकिन निर्माण चल रहा था। मुस्लिम वर्ग को यदि ये जमीन दी गई है तो वहां पर प्रभु श्री राम की मूर्तियां निकली हैं, लोगों ने पूजा पाठ वहां शुरू कर दी है, तो ये फिलहाल निर्माण कार्य को रुकाया गया है। नहीं चाहते कि कोई ऐसी स्थिति बने, कोई विवाद हो। अब सर्वे इसका होगा और फिर पता चलेगा कि ये मूर्तियां कितनी पुरानी हैं, और आगे प्रशासन देखेगा कि इस पर क्या एक डिसीजन हो सकता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।